नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ के बुढ़नपुर क्षेत्र में नायब तहसीलदार द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश पर 50 बूथ स्थलों का निरीक्षण किया गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तरह से कमर कस ली गई है। जमीन स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। वहीं सफाई कर्मियों की बूथ पर रहने के लिए तहसीलदार द्वारा बताया गया था, लेकिन मौके पर गैर हाजिर है सफाई कर्मी, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो की मदद से आज बुढ़नपुर के नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने 50 बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बूथ निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां मिली है उसे हल्का लेखपाल व ग्राम प्रधान की मदद से शीघ्र ही सही करा लिया जाएगा, जिससे विधानसभा चुनाव के पूर्व ही बूथ स्थलों का सही ढंग से सत्यापन किया जा सके। हमारी तहसील टीम द्वारा काफ़ी सहयोग मिल रहा है, जिससे एक सप्ताह के अंदर औतरौलिया विधानसभा की सभी बूथ स्थलों का बिंदुवार निरीक्षण कर सत्यापन लिस्ट बनाकर शासन को भेज दी जाएगी। इस मौके पर लेखपाल कमलेश यादव, प्रेम प्रकाश यादव, सुदर्शन मिश्रा, आशीष कुमार सहित तमाम लोग उपस्थित थे। क्या कुछ कहा नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। मतदान स्थलों को जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी हुआ, शौचालय हुआ, बिजली हुआ, कि यहाँ पे मतदान जो है हमारा शांतिपूर्ण ढंग से और सुरक्षित ढंग से कराया जा सके, उसकी जांच जो है हम लोग जो कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पे हम लोग यहाँ पे करने आए हैं। और जो कि यहाँ पाया गया कि काफ़ी कुछ अच्छी व्यवस्था है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है, तो ये बरसात के कारण यहाँ पे है और ये साफ़ हो जाएगी। तो अब तक सर कितने बूथों की चेकिंग? अब तक हमने 10 बूथों की की और अभी भी हमको कम से कम 40 बूथों की चेक कर। आजमगढ़ जनपद में एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ट्रस्ट यानी आली द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधिकारियों के साथ यौनिक हिंसा के मामले में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला हिंसा, सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित कानून एवं पुलिस की भूमिका के संबंध में चर्चा किया गया। इस कार्यशाला में यौन अपराध के मामले में एफआईआर तथा बलात्कार संबंधित धाराओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। अंतरंगी रिश्ते में चयन और निर्णय लेने का अधिकार, आली ने अंतरंगी रिश्ते में चयन और निर्णय लेने के अधिकार से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत की। किसी रिश्ते को स्वीकार करने, उसमें रहने और या उसमें बाहर आने के साथ ही यौनिक स्वायत्तता के मामलों में आली महिलाओं की मदद कर रही है। और खबर अम्बेडकर नगर जनपद से आपको दिखा रहे हैं, जहां अम्बेडकर नगर जनपद में खाद्य वितरण को लेकर सहकारी समिति पर किसानों का हंगामा। खाद की निर्धारित दर से अधिक कीमत मांगने पर हंगामा हुआ है। सहकारी समिति के सचिव ने फेंका किसानों को आधार कार्ड। किसानों के साथ दबंगई करने का सचिव का वीडियो सामने आया है। बख्सखारी विकास खंड के बरही मोहनपुर समिति का ये मामला है। सुनना पड़ेगा बिना मतलब का कहते दादा तनी ट्रक खाद मंगा दे। हां ट्रकवा ना जौन तू गवर्नमेंट आईडी फेंकिया है ओका उ आईडी कौन है तोहार फेंका कोनो हक ना है। बहुत करबा तू बंद कर देबा, खाद ना देबा। एक जिम्मेदार पद पे है, किसान मनई है, खाद ना मिली पगलान रहे, या तो उतना व्यवस्था करा, लाइन लगवावा। कहाँ ना लगाऊ, क्या लाइन लगवावा? तो काहे का आईडी फेंका है? जे ना रहा 4 आदमी की वजह से तू सबका मारा यही खड़ा है, मारा उठा है तो मर जा कहे ना मारा नहीं तू मरबा का, तू आईडी फेंका कैसे? सब सीनियर ना दादा तू आईडी फेंका कोनो तोहर अधिकार ना है। आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में आज महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने ठेले पर मोटरसाइकिल, शक्कर और हाथ में गैस सिलेंडर लेकर महिलाओं ने और बच्चों ने कांग्रेस नेताओं के साथ पैदल चलकर तहसील कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और सरकार विरोधी नारेबाजी की और अम्बेडकर प्रतिमा के सामने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस अवसर पर पुनवासी राम प्रजापति, रविशंकर पांडे, राम गणेश प्रजापति, नदीम खान, मदन लाल यादव, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इश्तियाक, जगदीश प्रसाद तिवारी आदि लोग उपस्थित थे। क्या नाम है? मोहम्मद आजमी मेरा नाम है जी। मैं कांग्रेस का एक युवा नेता हूं जो तकरीबन 10 साल से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में हूं। निजामाबाद विधानसभा में खासतौर से मेरी यहाँ क्या काम है? आज महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पिछले 2 दिनों से अगस्त क्रांति के मौके पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो जनता के बीच में ये बताया जा रहा है कि महंगाई किस तरीके से पिछले 7 सालों में अपने चरम पर है। 60 रुपये
डीजल पेट्रोल इस ज़माने में हुआ करता था, यही भाजपा महंगाई हाय हाय का नारा देती थी। आज 100 के पार जा चला गया है, लेकिन महंगाई भाजपा वालों को दिख नहीं रही है। यही बताने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर गली कूचे जाके, हर विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन करके एक मैसेज देना चाह रहा है कि महंगाई किस तरीके से आखिरी चरम पे है। और जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, आपको मालूम है गैस का दाम जो 450 रुपये था, आज 900 से ऊपर चला गया है। इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन का हमारा आज आखिरी दिन था। कल 9 और 10 2 दिन का हमारा था। आज ये हर सभा, कल आजमगढ़ की 4 विधानसभा में कल था, 6 विधानसभा में आज था, 10 विधानसभा में आज संपन्न हुआ है। और ये हमारा सबसे सक्सेस रहा है। और आपको यह जानना पड़ेगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस आज विधानसभा स्तर पर जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाकर अपने गरीब लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रही है। आजमगढ़ जनपद में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बैंक, मॉल, सराफा बाजार, संदिग्ध वाहन में मास्क की सघन चेकिंग की गई। कई मालों में सीसीटीवी कैमरा कार्य नहीं कर रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित को सीसीटीवी ठीक कराने के निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने महिला अस्पताल में कोरोना की टीका लगवाने वाले लाभार्थियों को कोविड के नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक व प्रभारी निरीक्षक कोतवाल द्वारा महिला अस्पताल से पहाड़पुर चौकी तक फूड पेट्रोलिंग किया गया। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि बैंकों में लगे कैमरे को चेक किया गया है और यह चेकिंग स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए शहर में चलाया जा रहा है। खराब कैमरों को सही कराने के निर्देश दिया गया है और साथ ही बैंक पर लगे गार्डों को भी सुरक्षा के टिप्स दिए गए हैं। क्या कुछ कहा एसपी सुधीर सिंह ने, सुनवाते हैं। देखिए, आज मेरे द्वारा आकस्मिक रूप से पहले बैंकों की चेकिंग की गई, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स की चेकिंग की गई, बाहर खड़े वाहनों की चेकिंग की गई और इंस्पेक्टर कोतवाली और उनका पूरा फोर्स इस चेकिंग में मेरे साथ रहा। बहुत से बैंकों में कुछ सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, विशेषकर जो आउटर वाले सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं क्राइम के दृष्टिकोण से, वो नहीं चल रहे हैं। तो उन्हें ठीक कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ जो गार्ड्स बैंकों पर लगे हैं, ब्रांचेस पर लगे हैं, उन गार्ड्स को भी सुरक्षा के बारे में उन्हें टिप्स दिए गए, उन्हें बताया गया किस ढंग से खड़ा होना है, किस ढंग से लोगों को देखना है, जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें चेकिंग करके अंदर भेजना है और सभी को मास्क लगा के अंदर भेजना है। तो ये चीज़ें उन्हें समझाई गई हैं और आगे इनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने जो मुख्य मार्केट है चौक से लेके और ये पहाड़पुर चौकी तक का, इस पर गश्त की है। इसमें मेन सराफा मार्केट है, मेन दुकान है, इसमें मॉल्स की भी चेकिंग की गई। जो मॉल है उनमें कुछ लोग बिना मास्क के थे, उन्हें चेतावनी दी गई है। आज पहली बार उनके मॉल के जो वहाँ पर प्रबंधक हैं उन्हें भी बताया गया है किसी को भी बिना मास्क के अंदर मॉल में नहीं घुसने देंगे। तो ये प्रिकॉशंस आज लिए गए हैं और पैदल गश्त की गई है पूरे फोर्स के साथ, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना रहे और पुलिस और प्रशासन में विश्वास रहे। किसी कोई समस्या हो तो वो भी उन्हें बताएगी, वो बताएं। सर, आजमगढ़ खासतौर पर संवेदनशील है आने वाले 15 अगस्त की तैयारी को लेकर भी और नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। देखिए, जो भी सूचनाएं हैं उन पर काम किया जा रहा है और बिल्कुल आपने सही कहा, आजमगढ़ हमेशा से संवेदनशील रहा है ऐसे मौक़ों पर और यहाँ पर हमेशा से साइलेंट स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो है वो जब भी कोई घटना हुई यहाँ आजमगढ़ का नाम आता रहा है। हम लोग अपने ढंग से उस पर काम कर रहे हैं और जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी अभी आने वाले दिनों में 72 घंटे पहले से हम रेलवे स्टेशन की, बस स्टैंड की, ढाबों की, होटल की, इन सब की चेकिंग कराएंगे ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर यहाँ पर ना रुके और रुकता है तो उससे ठीक से पूछताछ की जा सके। ठीक सर, शुक्रिया। आजमगढ़ जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की हक की बात के संबंध में महिलाओं की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व एडीएम नरेंद्र सिंह द्वारा कार्यशाला में मौजूद महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण को हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं की सहायता एवं शिकायती संबंध महत्वपूर्ण हेल्पलाइन जैसे 181 1090, वुमेन पावर लाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 112, 112, 102, 108 व 1076 के बारे में जानकारी दी गई। हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाले 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह को सकुशल मनाए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक सरकारी कार्यालय में परंपरागत ढंग से सादगी, हर्षोल्लास एवं आकर्षण ढंग से कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मनाया जाए। सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण प्रातः 8 बजे एवं समस्त शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि 15 अगस्त के दिन सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहेंगे, कोई अनुपस्थित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि समस्त विद्यालयों में 15 अगस्त का कार्यक्रम किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बीएस से करें। सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों पर सजावट एवं कार्यक्रम आदि कराए जाएं। जिलाधिकारी ने समस्त ईओ, नगर पालिका, नगर पंचायतों एवं डीपीआरओ को निर्देश दिए कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई कराएं। मलिन बस्तियों में 15 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन करें एवं चौराहों पर स्थित महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही शहर क्षेत्र के अंतर्गत समस्त चौराहों पर फव्वारों को सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ से खबर है, जहां आज आजमगढ़ न्यायालय ने ग्राम नरईपुर थाना जैनपुर निवासी रामभवन मौर्य के प्रार्थना पत्र पर गांव के चंद्र प्रकाश मिश्रा व शशिकांत, रविकांत, रजनीकांत के विरुद्ध मारपीट व अश्लील हरकत करने के मामले में थाना जैनपुर थाने में प्रथम सूचना दर्ज करने का आदेश दिया है। चंद्र प्रकाश मिश्रा के ऊपर थाने का साथी अपराधी व भूमाफिया का आरोप भी लगाया गया है। मामले में एडवोकेट ओमकार यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील से खबर है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान के तहत अखिल भारत हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष विनीत रंजन को पार्टी की नीति और रीति को समझाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि विनीत रंजन के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के चलते औतरौलिया विधानसभा में काफी बल मिलेगा, जिनके सहयोग से सभी कार्यकर्ताओं करने के लिए नई दिशा मिलेगी। विनीत रंजन समाज सेवी हैं, जिन्होंने समाज की सेवा करते हुए कई ऐसे कठिन कार्य को पूरा करवाए हैं जिसे क्षेत्रीय विधायक व सांसद नहीं करवा पाए। इतना ही नहीं, यह बड़े क्रांतिकारी और अपने कार्य के प्रति ईमानदार, लगनशील व कर्मठ है। यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निवेदन पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नवनिर्वाचित सदस्य विनीत रंजन ने आश्वासन देते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश व प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा 1 दर्जन से अधिक लोगों को सदस्यता अभियान के तहत 1 सप्ताह के भीतर जोड़ा जाएगा। इसकी जो हमें रीति और नीति जो दिखाई पड़ी वो हमको बहुत ही अच्छी लगी। और चूँकि 60 साल तक जो शासन हुआ और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चल रहा 7 साल से, इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी से क्यों आप खिन्न हैं? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्य हैं सब केवल बस हवाई हैं और केवल बस दिखावा है। जितना लंबा फेंक लिया जाए वही कार्य उसका है। कि यहाँ के लोगों को सबको संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी के बाद से अब तक जो है शासन जो भी किया और सुई तक नहीं थी देश में, और जो भी काम किया सब कांग्रेस पार्टी ने ही किया। और आज इसके साथ रहने की ज़रूरत है, साथ आने की ज़रूरत है और कांग्रेस को मजबूत बना करके फिर से केंद्र और उत्तर प्रदेश से जिस हिसाब से 28 साल से सरकार नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार की आवश्यकता है, क्योंकि सपा, बसपा, भाजपा तीनों को पूर्ण बहुमत से सारे लोगों ने देख लिया। बहुत अच्छा। आपके आने से अतरौलिया विधानसभा में कितनी मजबूती मिलेगी? कांग्रेस की क्या स्थिति है? हमारे आने से अतरौलिया विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जिस समय 4 साल से हिंदू महासभा में भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से मैं सपोर्ट कर रहा था वो यहाँ कहना नहीं है, वो सारे लोगों के सामने है और वही मजबूती। आजमगढ़ से खबर है, जहां हल्की बारिश होने की वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में दरार आ गई है, उसकी डिवाइडर में दरार आ गई है। बता दें कि सेदा जंगल से उत्तर दिशा में पांडे पोखर चक बिजली गांव के पास एक्सप्रेसवे फटा है और उसमें यूपीडा के अधिकारी कर्मचारी मिट्टी डालकर के फटे हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ढकने का काम कर रहे हैं। समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजी क्रांतिकारी ने इस भ्रष्टाचार का सीधा आरोप यूपीडा के अधिकारी और यूपी सरकार के ऊपर लगाया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है। मैं समाजवादी योजना सभा पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज ये पांडे पोखर चक बिजली गांव के यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया है, फट भी गया है इधर, और मुझको सूचना मिली है तो मैं आया हूँ, देख रहा हूँ, फावड़े से मिट्टी भी हटा कर के देखा हूँ, धंस गया है। ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये जो मिट्टी डाली गई है इस पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, ये कहीं ना कहीं यूपीडा के कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं और भाजपा सरकार भी इसमें
भ्रष्टाचार कर रही है। पैसे बचाने के चक्कर में ये लोग जो है कि इस पे इतना मतलब धन कोताही कर रहे हैं, इसमें धन कम लगा रहे हैं। जो बजट पास हुआ है इसको बनाने के लिए, उस बजट में भ्रष्टाचार करके कमा रहे हैं अपने, और इस रोड को कमज़ोर कर बना रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कमज़ोर बना रहे हैं। हमारी मांग है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सही से बनाया जाए, अच्छे से बनाया जाए। जो ये टूट रहा है जगह जगह पे, मैं कल वहाँ पे भी डिवाइडर को दिखाया, एक बार बरौड़ा में भी दिखाया, लेकिन ये सरकार इस पे कतई भी सोच विचार नहीं कर रही है कि ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। ये अभी बारिश पा जा रहा है, कहीं भी बारिश हो रही है तो ज़्यादा बारिश जब भी हो रही है तहाँ कहीं डिवाइडर टूट रहा है, तो कहीं धंस जा रहा है, तो कहीं फट रहा है। ये फटा हुआ है, मैं फावड़े से मिट्टी निकाल करके उधर फेंका हूँ, देख रहा हूँ इतना धंसा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो आजमगढ़ में बैकुंठ द्वार मंदिर के परिसर में भव्य रूप से मनाया गया करपात्री जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव। जन्म जयंती महोत्सव पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रिय शिष्य सुरेश ओझा ने पूजन करके स्वामी करपात्री जी को नमन किया तथा उनके विचार पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। वहीं मुख्य अतिथि रतन भाई ने करपात्री जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला व लोगों को सीख लेने के लिए कहा। आचार्य आनंद शुक्ल ने स्वचित वाचन करके कार्यक्रम की शुरुआत किए। वही मुख्य अतिथि के रूप में पधारे रोड सेफ्टी बेल्ट के नोडल अधिकारी ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित कर कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पाने का आशीर्वाद दिया। वो बोला कि गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने चाहिए तथा स्वामी जी को सच्ची पुष्पांजलि होगी। कार्यक्रम में युवा महिलाएं साधु संतों से हाल भरा रहा। दर्जनों लोग खड़े होकर स्वामी जी के विचारों का श्रवण किया। देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार व किसान के काले कानूनों को लेकर कांग्रेसियों ने आज सकड़ी तहसील के जैनपुर में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले की जैनपुर नगर पंचायत में जिला कांग्रेस महासचिव अजित राय के नेतृत्व में मंगलवार को दिन में जैनपुर हाइडल से कांग्रेसियों ने पैदल मार्च करते हुए जैनपुर बैल बाजार पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा विरोधी नारे कांग्रेसी कार्यकर्ता लगाते रहे और भाजपा गद्दी छोड़ो को लेकर जमकर नारेबाजी की। अजित राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने इस विषय पर आंदोलन शुरू किया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आज इसी क्रम में कांग्रेसी देश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गद्दी छोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे लोगों की कमर टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर के आई है। कैसी पदयात्रा निकाली थी, क्या उद्देश्य? ये अंग्रेजों छोड़ो भारत 1942 में 8 अगस्त से ये शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे इस देश के लोगों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करना शुरू किया, तो कांग्रेस पार्टी ने 8 अगस्त को शुरुआत किया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। उसी तरीके से आज भाजपा पार्टी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई का आलम यह है कि एक गरीब आदमी के थाली से भोजन कम होते जा रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, नौजवान बेरोजगार है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का नारा देकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश में बेरोजगारों की भीड़ पैदा कर दी। आज इन्हीं सारी चीज़ों को त्रस्त होकर माननीय प्रियंका जी, माननीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और पार्टी के निर्देश पे हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर किए हैं और हम हार्दिक बधाई और शुभकामना और सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मुझे राना खातून कहते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूँ। और ये जो आज मार्च निकला है, ये जब कभी हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब इन अंग्रेज़ों को बिल्कुल देश से भगा देना है। तो वो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अशफाकुल्लाह खां, सारे लोगों ने मिल कर के ये नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और इसके बाद उन्होंने एकदम कमर कस लिया भारतवासियों ने और उनको अंग्रेज़ों को भगा के ही छोड़ा, देश से निकाल के ही दम लिया उन्होंने।
तो आज की जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें पूरी तरह से जो आज भाजपा की सरकार है, ये लोग उस समय अंग्रेज़ों के दलाल थे। हमारा इतिहास बताता है, आप लोग नेट पे देख सकते हैं, सारे वो पता चल जाएगा। ये पेंशन मिलती थी इनको, किस बात की? और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ तब के कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का उन्वान किया था। और आज वो हालत कहीं ना कहीं हमारे देश में दिख रही है। उसको लेके हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशन पर पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्तरीय भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ हम लोगों ने ये पदयात्रा 9 अगस्त और 10 अगस्त को शुरू किए हैं। और उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, नौजवानों की बेरोजगारी, छात्रों की आज स्कूलें बंद है, तमाम तरह की परेशानियों को देखते हुए ये पदयात्रा किया है, जिससे जनता जनार्दन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। इसके लिए हम लोगों ने पदयात्रा। समाजवादी पार्टी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक जिला पार्टी कार्यालय पर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन अजीत राव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार में दलितों पर जुल्म बढ़ा है। गोधौरा थाना जहानागंज, पलिया थाना रौनापुर, रानीपुर अजीमो थाना गंभीरपुर आदि गाँव में पुलिस जा जाकर घरों, दरवाजे, आलमारी, छप्पर आदि तोड़ा तथा महिलाओं के साथ अभद्रता किया। गहने पैसे उठा ले गए। आज भी गांव के लोग घर छोड़कर मैदान या अन्यत्र सोने पर मजबूर हैं। इन घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी कल दिनांक 11 को पुलिस अधीक्षक व डीआईजी से मिलकर दमन व उत्पीड़न का विरोध करेगी। पूर्व विधायक राम जगराम ने कहा कि भाजपा की सरकारों का संविधान में विश्वास नहीं रह गया। संविधान की धाराओं को कमजोर कर पुनः गोलवरकर की विचारधारा को थोपना चाहते हैं। लोकतंत्र लूटतंत्र हो गया है। आज सपा पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की हितैषी है। दलित समाज एकजुट होकर सन 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रानी की सराय पुलिस ने 3 नफर वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही जहानागंज पुलिस ने भी गोवध अधिनियम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना तरवा पुलिस ने हत्या के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।